आप लोग को लास्ट टाइम ये ग्रेविटी का फॉर्मूला ड्राइव करवाया था। ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। आज के इस लेक्चर में हम इस ग्रेविटी के फॉर्मूले को इस्तेमाल करना सीखेंगे। ये रहा मेरे पास सवाल तमाम, जल्दी से सवाल पढ़िएगा सवाल क्या है, ताकि मैं आपको सवाल पढ़ के सवाल को सॉल्व करना सिखाऊं। सवाल मेरे पास है, सवाल को पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसने आपसे कहा कंप्यूट, यानी कंप्यूट का मतलब कैलकुलेट करो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन एट द सरफेस ऑफ द प्लेनेट जुपिटर। आपसे वो ये बोल रहा है ग्रेविटी निकालो, लेकिन ग्रेविटी की फरमाइश कर रहा है, ग्रेविटी की फरमाइश कर रहा है ग्रेविटी निकालो जुपिटर पे। तो मैंने डाटा की हेडिंग लगाई, और डाटा की हेडिंग लगा के मैंने लिख दिया एम जे, सॉरी मैंने डाटा की हेडिंग लगाई, मैंने लिख दिया जी जे का मतलब हो गया ग्रेविटी निकालो कहाँ पे, जुपिटर पे निकालो। ब्रैकेट में करके लिख भी लेता हूँ ताकि आप लोग को याद रहे। ओके सर, उसने फरमाइश करी कि आप जो है ग्रेविटी निकाल के दिखाओ कहाँ पे, जुपिटर पे निकाल के दिखाओ। अच्छा जी, आगे बढ़ो, क्या बोल रहा है, विच हैज अ डायमीटर 11 टाइम्स एज कंपेयर्ड विद दैट ऑफ द अर्थ। 11 टाइम्स का मतलब होता है 11 को मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, मल्टीप्लाई किससे करना है, दैट ऑफ द अर्थ से, और वो बात कर रहा है डायमीटर की। ये मैं बात आपको लिखने सिखाऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात। मैंने इसको ऐसे लिखा डी जे का मतलब क्या है, तो आप बोलेंगे सर डी का मतलब डायमीटर, जे का मतलब जुपिटर। आप बोलेंगे हाँ सर सही है, डायमीटर और जुपिटर कितने टाइम्स है, तो आपसे वो बोल रहा है यार डायमीटर ऑफ जुपिटर है 11 टाइम्स। 11 टाइम्स का मतलब मैंने क्या लिख दिया, 11 लिख दिया। किसके 11 टाइम्स है, तो आप बोलेंगे सर दैट ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के रेडियस से 11 टाइम्स है, अर्थ के डायमीटर से 11 टाइम्स है। तो मैंने इसको लिखा डी ई। अब इसको पढ़ना सीखना जरा, क्या लिखा हुआ है, ये इक्वेशन लिखी, ये लिखी हुई है कि डायमीटर ऑफ जुपिटर 11 टाइम्स है किसके, डायमीटर ऑफ अर्थ के। वही आपसे बोलना चाह रहा है डायमीटर ऑफ जुपिटर इज 11 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, यानी डीजे इज इक्वल टू 11 टाइम्स ऑफ डी। अच्छा जी, अब याद है हमारे पास जो ग्रेविटी का फॉर्मूला था, वो ग्रेविटी का फॉर्मूला था जी इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर। यस सर, ग्रेविटी का फॉर्मूला था। ग्रेविटी के फॉर्मूले में डायमीटर आता है या रेडियस आता है, तो आप बोलेंगे सर ग्रेविटी के फॉर्मूले में डायमीटर नहीं आता, बल्कि ग्रेविटी के फॉर्मूले में कौन आता है, रेडियस आता है। अब मुझे इस सवाल में डायमीटर की जगह पे रेडियस लिखना पड़ेगा। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, शायद आपको मेरी बात याद हो, डायमीटर रेडियस का डबल होता है। अच्छा, अब याद तो होगा नहीं, मैं आपको बताऊं। ये मेरा सर्कल है, सपोज करो सेंटर से रेडियस लेफ्ट साइड पे मैंने इसको लिखा आर। अब यही रेडियस आपके पास राइट पे भी होगा, यही रेडियस राइट पे भी होगा, यानी आर होगा। यानी लेफ्ट पे जाओगे तो जब भी रेडियस आर होगा, राइट पे जाओगे जब भी रेडियस आर होगा। अब अगर दोनों आर को अगर आप प्लस करोगे, यानी ये भी आर नजर आ रहा, ये भी आर नजर आ रहा, दोनों को प्लस करोगे तो पूरा डायमीटर बन जाएगा, और पूरा डायमीटर बराबर होता है 2r के। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, d इज इक्वल टू 2r, यानी डायमीटर रेडियस का डबल होता है। ये फॉर्मूला आप तमाम लोगों ने सुना होगा, डायमीटर यानी d इज इक्वल टू 2r। अच्छा जी, ये बात तो मैंने इरेज कर दी, मुझे फॉर्मूले की जरूरत थी। अगर ये बात आपको ना समझ में आई तो मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। उसने आपसे कहा डायमीटर जो है वो 11 टाइम्स है। 11 टाइम्स का मतलब डीजे का मतलब डायमीटर ऑफ जुपिटर, 11 टाइम्स का मतलब 11 को मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, दैट ऑफ द अर्थ। आगे लिखा है ना सेकंड लाइन में, अगर आप पढ़ो एज कंपेयर्ड विद दैट ऑफ द अर्थ, यानी 11 टाइम्स है डायमीटर ऑफ अर्थ के, तो वो आप उसको मल्टीप्लाई करके दिखा रहे हो। अब जहां जहां डायमीटर है, डायमीटर की जगह पे आप क्या रख सकते हो, तो डायमीटर की जगह पे आप रख सकते हो 2r रख सकते हो। अब जरा मैं चेंज कर रहा हूँ, जरा तमाम लोग देखिएगा, मेरी बात का जवाब दीजिएगा। मुझे डीजे नजर आ रहा, मैंने इसी जगह पे रख दिया 2rj, क्योंकि डायमीटर की जगह पे कौन आ जाएगा, 2r आ जाएगा। अब वो क्योंकि डीजे था तो मैंने उसको कर दिया rj। ये बराबर में लिखा हुआ था 11, मुझे बताओ ये डीई लिखा हुआ है, तो डीई आप बोलेंगे सर डी की जगह पे आता है मेरे पास कौन, 2r आता है, तो डीई की जगह पे आ जाएगा मेरे पास कौन, 2re।
यानी कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ मैंने ये चेंज किया कि जहां जहां डायमीटर था वहां वहां कौन रख दिया, रेडियस रख दिया। तो डीजे की जगह पे हो गया 2 RJ और डी की जगह पे हो गया 2 RE। जैसे ही मैंने ये स्टेप किया तो आप बोलेंगे सर अरे सर ये 2 नजर आ रहा, ये 2 नजर आ रहा, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया मेरे पास, मेरे पास बच गया RJ = 11 RE। तो सवाल में आपने पहला स्टेटमेंट पढ़ी कि ग्रेविटी निकाल के दिखा दो, दूसरी स्टेटमेंट पढ़ी कि डायमीटर इतने टाइम्स है और उस डायमीटर को आपने रेडियस में कन्वर्ट किया। सवाल का डाटा अभी भी बाकी है, सवाल का डाटा मजीद आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बोला जरा यहाँ से पढ़िएगा, ये मैंने ब्रैकेट लगाया ना, एंड अ मास इक्वल टू कितने टाइम, 318 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। यानी अब उसका जुपिटर का आपको डायमीटर भी दे रहा था, जुपिटर का आपको मास भी दे रहा था। अच्छा मास को आप लिखते किससे हैं, मास को मैंने लिखा है mj, mj का मतलब क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर m का मतलब हो जाएगा मास, j का मतलब हो जाएगा जुपिटर, यानी मास ऑफ जुपिटर। कितने टाइम्स है तो नंबर देख के बताओ, आप बोलेंगे सर वो नंबर लिखा हुआ है 318 यानी 318, तो आपने लिखा मास ऑफ जुपिटर 318 टाइम्स है किसके, अर्थ के मास के, और अर्थ के मास को आप किससे लिखते हो, ME से लिखते हो। तो ये सवाल का डाटा था जो मैंने आपके सामने बनाया कि यार ग्रेविटी ऑफ जुपिटर निकालो, डायमीटर इतने टाइम्स है और मास इतने टाइम्स है। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग को डाटा बनाना आया होगा। सवाल देखा, सवाल में उसने आपसे बोला था कि कंप्यूट ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन यानी ग्रेविटी निकाल के दिखाओ एट द सरफेस ऑफ द प्लेनेट जुपिटर। मैंने सवाल का डाटा बनाया, सॉल्यूशन करना सीखिएगा, बड़ा आसान सा इंटरेस्टिंग सा सॉल्यूशन है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। मैं सॉल्यूशन करता हूँ और आपको जवाब देता हूँ। मैंने सॉल्यूशन की हेडिंग लगाई, सबसे पहले मैंने लिखा यार ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है G = GME/RE²। यस सर ग्रेविटी का फॉर्मूला यही होता है, बिल्कुल सही आपने फॉर्मूला लिखा। लेकिन सर एक मसले की बात है, मसले की बात ये है कि यार उसने ग्रेविटी बोला जुपिटर पे निकाल के दिखाओ, तो जी के साथ आपने क्या लिख दिया, जे लिख दिया, यानी ग्रेविटी जुपिटर पे। तो आप बोलेंगे सर ये बेईमानी की बात होगी, अगर ग्रेविटी जुपिटर पे है तो मास भी कहाँ पे होगा, सर मास भी होगा जुपिटर पे, यानी इसको आप लिखेंगे MJ। और सर ये बेईमानी की बात होगी, अगर ये मास जुपिटर पे है तो रेडियस भी कहाँ पे होगा, रेडियस भी जुपिटर पे होगा, यानी रेडियस को R नहीं लिखेंगे बल्कि रेडियस को कौन लिखेंगे, RJ लिखेंगे। तो अब आपने सबसे पहले जो काम किया वो ग्रेविटी का फॉर्मूला चेंज करना सीखा। भाई ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या था, दोबारा बता रहा हूँ, ग्रेविटी का फॉर्मूला था GME/RE²। यस सर यही था, लेकिन ग्रेविटी चाहिए जुपिटर पे, तो मास भी हो जाएगा कहाँ पे, जुपिटर पे, रेडियस भी कहाँ पे हो जाएगा, रेडियस भी हो जाएगा जुपिटर पे। जबकि ये जी तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट रहेगा, इसके साथ कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपने सबसे पहले ग्रेविटी का फॉर्मूला बनाया, मेरे ख्याल में तमाम लोगों को ग्रेविटी का फॉर्मूला बनाना आ गया होगा। ग्रेविटी का जैसे ही फॉर्मूला बनाया, अब मुझे दो चीजों की डाटा में वैल्यू नजर आ रही, वैल्यू किस किस चीज की जरा मैं देखूं। मैंने बोला यार ये जी नजर आ रहा है, मैं क्यों ना mj की जगह mj की वैल्यू ना रख दूं। आप mj की वैल्यू देखो, mj की वैल्यू क्या है, mj की वैल्यू है 318 me। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही फैसला किया आपने, mj की जगह mj की वैल्यू आपने रख दी। डिवाइड में मैं आया, डिवाइड में लिखा हुआ है RJ, तो मुझे बताओ RJ की वैल्यू क्या है। तो आप बोलेंगे सर RJ की वैल्यू है 11RE, तो मैंने RJ की जगह रखा 11RE। और क्योंकि ये फॉर्मूले में स्क्वायर मौजूद था तो मैंने भी क्या लगा दिया, मैंने भी स्क्वायर लगा दिया। अब ये रहा GJ, थोड़ी देर के लिए मैंने ऊपर वाली चीज को एज इट इज रखा 318 ME। डिवाइड में ये स्क्वायर नजर आ रहा, ये स्क्वायर अब आप ओपन करोगे तो ये स्क्वायर आप 11 को दोगे, ये स्क्वायर आप किसको दोगे, RE को दोगे। बेटा जब 11 का स्क्वायर करोगे तो 11 का स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, और नीचे RE पे स्क्वायर आएगा तो क्या बन जाएगा, RE² बन जाएगा। मैंने नंबरों से कहा कि नंबरों आप लोग जो है जरा यहाँ साइड पे आ जाइए, नंबर्स को एक जगह पे अलग कर दिया। अब नंबर्स को एक जगह पे अलग कर रहा हूँ, जरा देखिएगा मैंने क्या स्टेप किया। ये तो रहा GJ, नंबर्स को एक जगह पे किया, नंबर में कौन कौन है, ऊपर है 318, नीचे है 121। यस सर बिल्कुल सही किया। और बराबर में ये लिखा हुआ नजर आ रहा है GME/RE², यानी इस G को अलग कर लिया, ME को अलग कर लिया और RE² को अलग कर लिया, और वो जो नंबर नजर आ रहे थे 318 और 121 उनको अलग कर लिया। अब कैलकुलेटर की मदद से 318 और 121 को आप डिवाइड करोगे, मैंने डिवाइड किया 318 डिवाइडेड बाय 121, दोनों को डिवाइड किया, जवाब आ रहा है 2.62। तो मैंने लिखा ग्रेविटी ऑफ जुपिटर इज इक्वल टू 2.62,
और बराबर में फॉर्मूला नजर आ रहा लिखा हुआ जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल सही है, जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर। अब जरा गौर से देखो, ये जो नजर आ रहा है जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर, क्या आपको ये किसी चीज का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा? यस सर, अरे सर ये तो ग्रेविटी का फॉर्मूला है। ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है? जी इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर। सर ये तो ग्रेविटी का फॉर्मूला है। तो ग्रेविटी का फॉर्मूला, मैंने फॉर्मूले को चेंज किया, मैंने बोला यार ये बन जाएगा जी जे इज इक्वल टू 2.62, और इसकी जगह पे आ जाएगा जीई यानी ग्रेविटी ऑफ अर्थ। और आप बोलेंगे सर अरे सर ग्रेविटी ऑफ अर्थ की वैल्यू तो हमें याद है। यार ग्रेविटी ऑफ अर्थ की वैल्यू क्या होती है? तो आप बोलेंगे सर ग्रेविटी ऑफ अर्थ की वैल्यू होती है 9.8। 9.8 मैंने ग्रेविटी ऑफ अर्थ की वैल्यू रखी। अब ग्रेविटी ऑफ अर्थ की वैल्यू यानी 9.8 है। आप 2.62 को मल्टीप्लाई करोगे 9.8 से, तो जवाब आ जाएगा मेरे पास, मैं आपके सामने जवाब लिखूँ 25.676। और ग्रेविटी का यूनिट हो जाता है मेरे पास क्या? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर आप एक काम करते, ग्रेविटी की जगह ग्रेविटी यहाँ पे कैपिटल जी की जगह कैपिटल जी की वैल्यू रखते, एम ई की जगह एम ई की वैल्यू रखते, आर ई की जगह आर ई की वैल्यू रखते। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन वो सवाल आपके लिए लेंदी हो जाएगा। ये शॉर्ट तरीका है कि आपने फॉर्मूला बनाया, फॉर्मूला ग्रेविटी ऑफ अर्थ के बराबर है, और ग्रेविटी ऑफ अर्थ की आपको डायरेक्ट वैल्यू याद है। इस वजह से मैंने इस स्टेप को फोकस किया। जी, तो सवाल की कैलकुलेशन आप लोगों को करना है। नोट्स में यही आंसर दिया हुआ है, 2.62 टाइम्स लिखा हुआ है नोट्स में, उसमें वैल्यू नहीं लिखी हुई। नोट्स में 6.62 टाइम्स लिखा हुआ होगा, 6.62 टाइम्स ग्रेविटी ऑफ अर्थ। इस सवाल को देखने के बाद अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसी किस्म का सेम सवाल है। आप इस सवाल को भी बड़ा आराम से कर सकते हो। जल्दी से इस सवाल को पढ़िएगा ताकि मैं आपको बता सकूं सवाल करने का तरीका। पिछले सवाल की तरह ये भी बिल्कुल वैसे ही सवाल है, सेम सवाल। सपोज अ न्यू प्लेनेट एक्स इज डिस्कवर्ड विच हैज अ डायमीटर 10 टाइम्स। अच्छा, नया प्लेनेट एक्स डिस्कवर हुआ जिसका डायमीटर आपको दे रहा है। मैंने डाटा की हेडिंग लगाई, मैंने डाटा की हेडिंग लगा के लिखा कि यार डायमीटर दे रहा है डी, एक्स प्लेनेट का दे रहा है तो मैंने लिखा डी एक्स। अच्छा जी, कितने टाइम्स है? तो वो आपको बोल रहा है 10 टाइम्स, तो मैंने लिखा डी एक्स इज इक्वल टू 10 टाइम्स किसके? एज कंपेयर टू डेट ऑफ अर्थ, यानी डी एक्स इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ डी, यानी डायमीटर एक्स प्लेनेट का 10 टाइम्स है डायमीटर ऑफ अर्थ के। याद है ना डायमीटर का फॉर्मूला, डी की जगह पे आप क्या रखते हो? 2r रखते हो। तो जहाँ डी एक्स है वहाँ कौन हो जाएगा? वहाँ हो जाएगा 2rx। जहाँ 10 है 10 तो अपनी जगह पे सेम रहा। और जहाँ डीई है, सर डायमीटर की जगह पे रखते हैं 2r, तो डीई की जगह पे कौन हो जाएगा? 2re हो जाएगा। जैसे ही मैंने डायमीटर की जगह 2r रखा, ये 2 से 2 क्या हो गया? तो आप बोलेंगे सर ये 2 से 2 हो गया मेरे पास कैंसिल, तो फॉर्मूला बच क्या गया मेरे पास? फॉर्मूला मेरे पास बच गया आर एक्स इज इक्वल टू 10 re। यस सर, ये आ गया बिल्कुल। आगे पढ़िए क्या बोल रहा है। एंड अ मास इक्वल टू 300 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। मास आपको बोल रहा है 300 टाइम्स, तो आप ऐसे लिखेंगे एम एक्स इज इक्वल टू 300 टाइम्स किसके? डेट ऑफ अर्थ, मतलब मास ऑफ अर्थ के। तो अब आप देखो सवाल में आपको दो बातें पता चल गई। आपको रेडियस पता चल गया, आपको मास पता चल गया, और आपसे बोला कंप्यूट द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मतलब है ग्रेविटी निकाल के दिखा दो ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेनेट एक्स, प्लेनेट एक्स के ऊपर, यानी जी एक्स निकाल के दिखा दो, यानी ग्रेविटी एक्स प्लेनेट पे। आप बोलेंगे चलें सर ये बात भी अब हम आपकी समझ में आ गई कि आपको रेडियस दे रहा है, मास दे रहा है, और आपसे ग्रेविटी मांग रहा है। जिस तरीके से आपने पिछला सवाल सॉल्व किया था, ये सवाल भी सेम उसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन की हेडिंग लगाई। ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है मेरे पास जी इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर। यस सर, ग्रेविटी का फॉर्मूला यही होता है, ग्रेविटी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर। सर अब फॉर्मूले को चेंज करेंगे क्योंकि हमें एक्स प्लेनेट पे चाहिए। तो अब देखो फॉर्मूले को मैं चेंज कर रहा हूँ, चेंज करते हैं। मैच कीजिएगा, मैंने सही क्या नहीं किया। सर हो जाएगा जी एक्स, मास की जगह पे हो जाएगा मेरे पास, सर मास की जगह पे बन जाएगा एम एक्स, और आर ई की जगह बन जाएगा कौन? आर एक्स स्क्वायर। यानी एम ई से एम एक्स कर दिया, आर ई से क्या कर दिया? एम एक्स कर आर एक्स कर दिया। अब वैल्यूज पुट करते हैं।
बेटा ये जी एक्स तो एज इट इज रहेगा, मैं जी की वैल्यू नहीं रखूंगा, आपको याद है क्योंकि ये जी हमारी आगे जाके हेल्प करेगा, कैपिटल जी। मैंने एम एक्स की जगह एम एक्स की वैल्यू रखी, तो बेटा एम एक्स की जगह पे आ जाएगा मेरे पास 300 एम ई, डिवाइड में लिखा हुआ है आर एक्स, तो आर एक्स की वैल्यू है 10 आर ई, तो नीचे आ जाएगा 10 आर ई, और इसका भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ऊपर तो थोड़ी देर के लिए वो एज इट इज रहेगा 300 एम ई, नीचे इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर ओपन करेंगे, स्क्वायर आपने ओपन किया, ये स्क्वायर 10 को दिया, ये स्क्वायर आपने आर ई को दिया, स्क्वायर ओपन करोगे तो ये बन जाएगा 10 का स्क्वायर 100, और आर ई पे क्या हो जाएगा, आर ई स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से नंबर्स को अलग कर देंगे, नंबर्स में अलग होगा, 300 अलग हो जाएगा, 100 अलग हो जाएगा, बराबर में बच जाएगा जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर, और लेफ्ट पे लिखा हुआ था मेरे पास कौन, जी एक्स लिखा हुआ था। अब ये आपको नंबर नजर आ रहे थे, 300 और 100 डिवाइड आ रहा था, 300 और 100 दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 3। मैंने सवाल को आगे बढ़ाना है, सवाल को आगे चलो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं जगह बना के। मैंने लिखा जी एक्स इज इक्वल टू 300 को 3 से डिवाइड किया तो 300 को 100 से डिवाइड किया तो 3 आ गया, और जबकि ये लिखा हुआ था जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर। अगर आप और से देखिए तो ये जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर किसी चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है, आप बोलेंगे यस सर ये फॉर्मूला बन रहा है, याद कीजिए जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर ग्रेविटी का फॉर्मूला है, तो मैं इसकी जगह पे लिख दूंगा कौन, ग्रेविटी ऑफ अर्थ, थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी, 1 मिनट, तो ये बन जाएगा जी एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ, और ग्रेविटी ऑफ अर्थ की वैल्यू होती है 9.8, और 9.8 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 29.4, और आगे आप लिख देंगे क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मेरे ख्याल में तमाम लोग को अब ये न्यूमेरिकल क्लियर होगा, बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल था। इसके बाद तमाम लोग ये अगला न्यूमेरिकल पढ़िए, इस न्यूमेरिकल को पढ़ के सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये सवाल कैसे होगा, जल्दी से इस सवाल को पढ़िएगा। सवाल में आपसे बोल रहा है द रेडियस ऑफ द मून, सही, अब डाटा बना रहा हूँ एक एक करके, बारी बारी करके, एक बाद में आपको बताता रहूंगा। उसने बोला रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून का मतलब हो जाएगा आर एम, यानी रेडियस ऑफ मून कितना परसेंट है, उसने बोला 27%, ये देखिए 27% किसके, अर्थ रेडियस के, अर्थ रेडियस का मतलब हो जाएगा मेरे पास कौन, आर ई, यानी रेडियस ऑफ मून 27% है किसके, आर ई के। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही कहा, मैं एक काम आपसे पूछ रहा हूँ, बेटा आप लोगों ने ये पर्सन का साइन सुना होगा, पर्सन का साइन ये होता है ना परसेंट, परसेंट का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊं, परसेंट, पर का मतलब होता है डिवाइड, और सेंट का मतलब होता है 100, यानी पर का मतलब डिवाइड, सेंट का मतलब 100, यानी आप पर्सन का साइन हटाओगे और इसको डिवाइड किससे कर दोगे, 100 से डिवाइड कर दोगे, यानी आपने नई चीज सीखी कि सर पर्सन का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100, तो आपने पर्सन हटाया, पर्सन हटा के आपने डिवाइड कर दिया 100 से, तो 27 को अगर आप 100 से डिवाइड करोगे तो रेडियस आ जाएगा मेरे पास आर एम इज इक्वल टू 0.27 ऑफ आर ई, यानी आपने निकाल लिया रेडियस ऑफ मून 27% ऑफ आर ई। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही कहा आपने, बड़ा समझ में आ गया, आगे बढ़िए। आगे उसने क्या बोला, उसने आपसे बोला इट्स मास इज 1.2% ऑफ द अर्थ मास, यानी मास ऑफ मून कितना परसेंट है, 1.2% है किसके, अर्थ मास के, अर्थ मास का मतलब मास ऑफ अर्थ के। सर फिर दोबारा 1.2% नजर आ रहा है, हम 1.2 को डिवाइड करेंगे 100 से, 1.2 को 100 से डिवाइड किया तो जवाब आ गया 0.012 एम, यानी मास ऑफ मून हो गया मेरे पास कितना, 0.012 एम के बराबर। डाटा भी सवाल में चल रहा है, डाटा में मजीद आगे बढ़ाऊंगा। डाटा में उसने सेकेंड लाइन पढ़ो जरा, क्या बोल रहा है आपसे, डाटा की में उसने फरमाइश करी कि यार मुझे निकाल के दिखाओ, फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून, यानी ग्रेविटी बताओ कहाँ पे, मून पे, यानी ग्रेविटी ऑफ मून बता दो। अच्छा जी सर, आगे क्या बोल रहा है, हाउ मच विल अ 424 न्यूटन बॉडी वेट देयर, यानी अगर एक 424 न्यूटन की बॉडी होगी उसका वेट वहां पे कितना होगा, वहां पे कितना होने का मतलब क्या, कि यार उसका वेट भी बताओ, लेकिन कहाँ पे, मून पे उसका वेट बताओ। आप बोलेंगे सर कोई मसले की बात नहीं, हम वेट भी निकाल लेंगे उसका मून पे, इसका मतलब ये जो वेट है ये वेट आपको अर्थ पे दे रहा है,
क्योंकि उसने बोला ना हाउ मच विल अ 424 न्यूटन बॉडी वेट देयर, उसका वेट वहां पे कितना होगा, इसका मतलब अर्थ पे उसका वेट, उस अर्थ, इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ पे जो उसका वेट है, अर्थ पे उसका वेट हो गया मेरे पास कितना 424 न्यूटन, यानी अर्थ पे उसका वेट आ गया आपके सामने 424 न्यूटन। आप बोलेंगे सर सर डाटा बनाना है कि अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिए, मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। मैंने बोला यार मुझे ग्रेविटी चाहिए, ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है मेरे पास, ग्रेविटी का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ जी इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर। सर ये नहीं लिखेंगे क्योंकि ग्रेविटी हमें मून पे चाहिए, तो मास भी कहाँ का हो जाएगा, मास भी हो जाएगा मून का, यानी बन जाएगा एम एम। सर रेडियस भी हो जाएगा मून का, यानी बन जाएगा कौन, आर एम बन जाएगा। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल सही है बेटा, अब आपको आता है ना वैल्यू रखना, वैल्यू रखोगे आप, मेरे साथ मैच करना और मुझे बातें बताते रहना। मैंने मास ऑफ मून की जगह पे रखा किसको, मास ऑफ मून की जगह पे आ गया 0.012 ME, नीचे RM नजर आ रहा था, तो आप बोलेंगे सर MM की जगह तो आ जाएगा, MM की जगह पे आ जाएगा, सॉरी ये वाला नीचे वाला होगा, MM की जगह पे तो आ गया 0.012 और RM की जगह पे आ जाएगा 0.27। ये देखो RM की जगह पे आ गया 0.27 RE, और इसका भी क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब बेटा आपको ये बात पता है कि सर ये 0.27 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो मैंने आपके सामने स्क्वायर ओपन किया, स्क्वायर ओपन करता हूँ, जवाब मैच कीजिएगा सही किया या गलत किया। ये हो जाएगा जी, ऊपर रहेगा 0.012 ME, नीचे 0.27 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.0729, यानी 0.27 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.0729, और नीचे ये आर ई पे है तो आर ई स्क्वायर हो जाएगा। बेटा फिर याद है ना आप क्या काम करते थे, नंबर्स को अलग करके लिखते थे, नंबर्स को अलग करके लिखा, नंबर्स को अलग करने में एक आ जाएगा मेरे पास 0.012 और एक आ जाएगा मेरे पास 0.0729, और याद है ना बराबर में बच जाता है मेरे पास कौन, जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर। यानी ये सवाल भी सर पिछले सवाल की तरह का ही सवाल है कि आपने दो नंबर्स बना लिए 0.012 और 0.0729, दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे, 0.012 को डिवाइड करोगे 0.0729 से, यानी ये जो दो नंबर नजर आ रहे आप इनको आपस में डिवाइड करोगे, मैंने भी इनको डिवाइड किया, तो इनको डिवाइड करने के बाद मेरे पास आंसर आया ग्रेविटी ऑफ मून इज इक्वल टू 0. जवाब आ रहा है मेरे पास 0.164, और ये लिखा हुआ था जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर। याद कीजिएगा बेटा, जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर, सर अरे सर ये तो ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है, यानी ग्रेविटी ऑफ मून हो जाएगी 0.164 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ, यानी जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर की जगह पे आपने क्या रख दिया, ग्रेविटी का फॉर्मूला रख दिया। अच्छा ग्रेविटी की वैल्यू आपको याद है सर, ग्रेविटी की वैल्यू होती है कितनी मेरे पास 9.8, यानी 0.164 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 9.8 से, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 9.8 से, तो जवाब आ रहा है मेरे पास 1.61, और यूनिट हो जाएगा इसका क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैंने ग्रेविटी ऑफ मून निकाली, ग्रेविटी ऑफ मून आ रही मेरे पास 1.61 या 1.6072, करीब करीब आंसर आ रहा है, ग्रेविटी की वैल्यू निकाल दी। सवाल का लास्ट पार्ट मैं आपको करके दिखाऊं ताकि सवाल आपका कंप्लीट हो जाए। मैंने हेडिंग लगाई फॉर वेट, कहाँ पे, मून पे। बेटा वेट का फॉर्मूला होता है ना W इज इक्वल टू mg, यस सर वेट का फॉर्मूला होता है। वेट हमें चाहिए कहाँ पे, मून पे चाहिए, वेट अगर हमें चाहिए मून पे तो ग्रेविटी भी कहाँ पे हो जाएगी, मून पे हो जाएगी, यस सर ग्रेविटी भी मून पे हो जाएगी। अब ग्रेविटी मून पे मैं जानबूझ के ये वाला फॉर्मूला रख रहा हूँ, ग्रेविटी मून पे मैं जानबूझ के ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, मैंने ग्रेविटी की यहाँ पे वैल्यू पुट करी, जरा फायदा देखिएगा, फायदा क्या हुआ, ये बन जाएगा वेट मून पे मास, ग्रेविटी मून पे मैंने फॉर्मूला रखा 0.164 GE। सर फायदा क्या हुआ, फायदा बताइए। मैंने बोला यार नंबर तुम जरा बाहर आ जाओ, नंबर को बाहर बुला लिया 0.164, अंदर बच गया मेरे पास MGE। जरा गौर से देखिएगा, याद कीजिएगा वेट का फॉर्मूला क्या होता था, वेट का फॉर्मूला होता था मेरे पास W इज इक्वल टू mg, यस सर वेट का फॉर्मूला ये होता था W इज इक्वल टू mg। सर अगर ग्रेविटी अर्थ पे होगी, ग्रेविटी अगर अर्थ पे होगी तो वेट भी कहाँ पे हो जाएगा, अर्थ पे हो जाएगा। तो जरा गौर से देखो ये जो ब्रैकेट नजर आ रहा है, सर ये तो m और g बन गया, mg बराबर होता है W के, यानी सर ये वेट बन गया कहाँ पे, अर्थ पे बन गया। यानी आपने फॉर्मूला बनाया, ये जो MGE नजर आ रहा था, इस MGE की जगह पे आपने क्या रख दिया, WE रख दिया, यानी वेट मून पे कितने टाइम्स बराबर है, वेट मून के बराबर है 0.164 टाइम्स कहाँ के, वेट ऑफ अर्थ के।
और वेट ऑफ अर्थ की वैल्यू सवाल में आपको गिवन करी, ये देखो वेट ऑफ अर्थ की वैल्यू दे रहा है ना आपको, कितनी दे रहा है 424। तो आपने वेट ऑफ अर्थ की जगह वेट ऑफ अर्थ की वैल्यू रखी, वेट ऑफ अर्थ की वैल्यू है मेरे पास 424, और अब इन दोनों नंबर्स को आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.164 मल्टीप्लाई बाय 424, तो जवाब आ जाएगा मेरे पास कितना 69.53 न्यूटन। तो ये इसका वेट निकालने का तरीका था मून पे। उम्मीद करता हूँ तमाम लोगों को बात क्लियर होगी, अगर क्लियर नहीं तो इसके बाद इसको जल्दी से दोबारा देख लेते हैं। बेटा हमें चाहिए कौन, वेट चाहिए मून पे। वेट का फॉर्मूला लगाया मैंने, वेट का फॉर्मूला W इज इक्वल टू mg, ये रहा, ये देखो वेट का फॉर्मूला लिखा हुआ है W इज इक्वल टू mg। वेट मून पे चाहिए तो ग्रेविटी भी हो जाएगी मून पे, यस सर ग्रेविटी मून पे हो जाएगी। फिर मैंने ग्रेविटी ऑफ मून का फॉर्मूला रखा, ये देखिए आप ग्रेविटी ऑफ मून का फॉर्मूला आ गया 0.164 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ, यानी ग्रेविटी ऑफ मून की जगह उसकी वैल्यू रख दी। वैल्यू रखने के बाद नंबर को बाहर निकाल लिया और mg को अलग कर लिया। अब जब इस mg को अलग किया तो ये mg असल में वेट के बराबर था, क्योंकि वेट का फॉर्मूला W इक्वल टू mg होता है ना, तो mge की जगह पे मैंने क्या रख दिया, we रख दिया। we आ रहा 424 और 424 को इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर हो गया। अब अगर ये बात आपको क्लियर ना हो तो आप इस लेक्चर को दोबारा से पीछे रिपीट करके सुनना, इंशाल्लाह आपको बात क्लियर हो जाएगी।